हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े दिनों से मैं बैंक पेंशन संबंधी जो समस्याएं, खास करके पेंशन अपडेशन पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं दूसरे विषय को टच भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब चारों ओर फैल जाते हैं तो जो मामला कॉन्सेंट्रेटेड होता है, चिन्हित होता है, फोकस्ड होता है, वो इधर उधर निकल जाता है। इसलिए पेंशन अपडेशन पर हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन अभी एक मुद्दा और निकल करके आया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 यानी IRC 2020 जो 2025 से लागू है, उसमें नीगोशिएटिंग यूनियन और नीगोशिएटिंग काउंसिल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा, यानी वो बैंक स्पेसिफिक है। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि जो ये UFVU है, जो हाइब्रिड मेंबर से बनी हुई है, इनको नीगोशिएशन का अधिकार नहीं होगा। और अभी रिसेंटली मेडिकल इंश्योरेंस पर एक सहमति बनाई IBA और UFVU ने। अब पता नहीं किस एक्ट के अंतर्गत बनाई, ये कर नहीं सकते थे इस चीज़ को, क्योंकि अलाउड नहीं है। इसको केवल और केवल नीगोशिएटिंग यूनियन या नीगोशिएटिंग काउंसिल ही कर सकती है। अब इन्होंने कर दिया। हमने कहा नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ एक हमारे कमेंटेटर का व्यू आया, एक कमेंट आया, ये है कोई निरंजन सिंह। अब पहले तो बता दूं निरंजन सिंह है कौन। निरंजन सिंह और भार्गव ये बहुत ही ख्याति प्राप्त पर्सनैलिटी हुआ करती थी। निरंजन सिंह कहा करते थे कि कोई भी पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन नहीं है, और भार्गव जी कहा करते थे फंड थ्योरी, कि हमारा बहुत ज़्यादा फंड की कैलकुलेशन कर करके डाला करते थे, या फिर फंड कम, इस प्रकार की बातें चला करती थी। जब दोनों के दोनों को मैंने, भार्गव को भी और इनको भी, उखाड़ फेंका, तो अब उसी दिन से ये फ्रस्ट्रेटेड है, इनकी ईगो हार्ट हो गई है। और ये निरंजन सिंह कहा करते थे, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा है क्या आपने? शायद इन्होंने ये बात एडवोकेट पाटनी जी को कही, एडवोकेट पाटनी ने मेरे से कही। मैंने कहा हो सकता उन्होंने ही पढ़ा हो। जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला जब मैंने डाला, और उसमें यह था कि क्लॉज बार है 2015 में अंडर निगोशिएशन था, तो आप अपने आप समझ सकते हो निरंजन सिंह ने क्या पढ़ा होगा। अब जब मैंने ये डाला कि भाई इनको अधिकार नहीं है, अब मैं हाथ तो पकड़ नहीं सकता। तो कहते हैं व्हाट डू यू वांट सर, आप क्या चाहते हो? डोंट वांट इम्प्रूवमेंट मेडिकल स्कीम। तो मेडिकल स्कीम में IBA और UFVU इम्प्रूवमेंट करेंगे क्या, जिनको ये अधिकार ही नहीं है वार्ता करने का नवंबर 2025 के बाद? क्यों जी निरंजन जी, इतना ही है? क्यों आपके आगे के सेंटेंस बताते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो भी हो तो इंग्लिश नहीं जानते हो। जस्ट टू इंक्रीज व्यूज डोंट स्प्रेड पैनिक इन मिसफॉर्चून। मैं व्यूज बढ़ा रहा हूं और पैनिक क्रिएट कर रहा हूं और मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। निरंजन सिंह जी, मिस इन्फॉर्मेशन आप दिया करते थे, जो लोगों को बहकाया करते थे कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला पढ़ो और कोई भी हमारा रेगुलेशन नहीं है अपडेशन का। ये इसको कहते हैं सब मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके बस की बात तो थी नहीं। और क्यों नहीं थी बस की बात, ये आगे वाला सेंटेंस बता रहा है जो आपने ये कंस्ट्रक्शन की है। यू आर लूजिंग क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी। अब पता नहीं कहाँ से अंग्रेजी सीख के आए आप और कहाँ से लिख रहे हो आप, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। इस सेंटेंस का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है मुझे। यहाँ आप प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहे हो, ऑलरेडी साथ में लगा ली, साथ साथ नहीं चलते। आप चलाते हो, आप चलाने की कोशिश करते हो। अब रही क्रेडिबिलिटी की बात। निरंजन सिंह, इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो आप? क्यों ईगोइस्टिक व्यक्ति बने हुए हो? मेरे चैनल पर जो भी चीजें आती हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, बेस्ड ऑन ट्रुथ, सिंसियरली दी जाती है यहां पर, और लीगल इंटरप्रिटेशन के साथ। अब मैं क्रेडिबिलिटी को लूज कर रहा हूं? भाई मैंने तो आज तक सोचा ही नहीं कि कोई मेरी क्रेडिबिलिटी भी है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ लीगल इंटरप्रिटेशन के साथ इंफॉर्मेशन को यह डाल देना। अब जिसको अच्छा लगे बहुत अच्छा है, जिसको नहीं लगे बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को मैं ये समझाने में सफल रहा हूं कि हमको अब तक निरंजन जैसे लोगों ने, UFVU और इन जैसे लोगों के साथ मिलकर के हमको बरगलाया,
और निरंजन सिंह जी, आपसे ही एक और बात कमेंट लिया है मैंने। ये कोई सामा है, ये कहते हैं, महोदय आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके हर वाक्य में सच्चाई झलकती है। अब ये तो मैं भी मान के चलता हूँ कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं कोई गलत बात नहीं कहूँ। अब रही IRC 2020, आप उसके सेक्शन 14 को पढ़िए। निरंजन सिंह जी, पढ़ना जानते हो तो, अब नहीं जानते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको पता चल जाएगा जो कुछ भी मैंने डाला है वो गलत है या सही है। लेकिन आपने सुना भी नहीं होगा, मेरे से पहले आपने सुना भी नहीं होगा IRC 2020, उसको भी स्टडी करके मैं ही डाल रहा हूँ और बैंक पैसे के नॉलेज में मैं ला रहा हूँ। इसलिए आप जितने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो ना, नर्वस हो रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, व्याकुल हो रहे हो, आप चिंतित हो रहे हो बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आप रास्ता ढूंढते रहते हो, सर मेरे पे अटैक करने से, क्रेडिबिलिटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। रही व्यूज की बात, मेरे बहुत व्यूज आते हैं सर, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और लोग हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं वो देखते हैं मेरे वीडियो को। मैं जब कितने वीडियो बनाऊँ वो सारे वीडियोज को देखते हैं और उनमें सच्चाई है। आज तक एक भी व्यक्ति ये नहीं बता पाया कि मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ। जितने भी जानकार और जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, चाहे लीगल प्रोफेशन या कोई भी है, वो सब मानते हैं। और अब बताऊँगा आपको, AIB पार्क ने जो रेस्टोरेंट बदला ना, रेगुलेशन को लागू करो, और जो इन्होंने अपना चार्ट ऑफ डिमांड भेजा IBA के पास, समझे, वो भी मेरा ही बदला हुआ है, समझे। और बहुत लोगों ने अपने विचार बदल लिए, उनको पता चला हाँ हमारा पेंशन अपडेशन है और वो लागू नहीं हुआ है। तो निरंजन जी, आज मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, सर डोंट बी सो फ्रस्ट्रेटेड, डोंट बी डेस्परेट, बी लॉजिकल, डोंट बी इलॉजिकल। जो आपने जो कुछ भी लिखा है ना, आपकी सारी की सारी पर्सनालिटी और आपका सारा का सारा साइकोलॉजिकल या मेंटल जो सेटअप है ना, वो आपने बता दिया, और लैंग्वेज पे कितना कमांड है वो भी आपने बता दिया। आप अपनी इस प्रकार बेइज्जती मत कराओ कि मेरे पास आप डालोगे मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ये मान के चलते हैं कि आपके हर वाक्य में सच्चाई झलकती है, सच्चाई से निकालता हूँ मैं। ये मैंने रखा कि सच्चाई नहीं है, मैं नहीं डालूंगा यहाँ पे, और गलत डल जाएगा तो शायद मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन कोशिश मैं यही करता हूँ कि जो लीगली और लॉफुली और लेजिटिमेटली बोनाफाइड जो मेरे स्टेटमेंट हैं या फैक्ट्स हैं वही यहाँ पे आएँ और दूसरे नहीं आए। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।